हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द राइज ऑफ लिक्विड इज अफेक्टेड इफ द कैपिलरी ट्यूब इज क्लोज्ड एट इट्स टॉप एंड. एक्सप्लेन व्हाई. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि यदि हम कैपिलरी ट्यूब के टॉप एंड को क्लोज कर देते हैं तो जो राइज होगा लिक्विड का वो अफेक्ट होता है. ये इफेक्ट क्यों होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा वो देख लेते हैं. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हमारे पास होगा ये होगा कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन क्या होता है, यदि ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हम ये आसानी से पता लगा लेंगे कि जो लेवल होगा वो अफेक्ट किस प्रकार से होगा. कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन बेसिकली होता क्या है, किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का यदि राइज और डिप्रेशन होता है तो उस एक्शन को क्या बोला जाता है, कैपिलरी एक्शन. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगा, द राइज और डिप्रेशन इन द लेवल ऑफ लिक्विड inside a capillary tube. एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर यदि लिक्विड का लेवल राइज होता है या डिप्रेस होता है तो इसको क्या बोला जाएगा, कैपिलरी एक्शन. इज नोन एज कैपिलरी एक्शन. तो इसको क्या बोला जाता है, कैपिलरी एक्शन इसको बोला जाता है. तो ये हमारे पास कैपिलरी एक्शन का कंसेप्ट रहता है. यदि मैं यहाँ पे कोई कंटेनर बनाता हूँ, ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फिल है और इसके अंदर हम एक कैपिलरी ट्यूब इमर्ज कर देते हैं. ये मेरे पास क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब है. इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं. ये मेरे पास यहाँ पे कोई कैपिलरी ट्यूब है. तो जनरल कंडीशन के अंदर इसके अंदर वाटर का लेवल क्या होगा, राइज होगा. इसका टॉप एंड क्या है, ओपन है. टॉप एंड ओपन है और यहाँ पे क्या है, एयर है. टॉप एंड ओपन है, ओपन होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयर है. तो एयर जनरली देखा जाए तो इस कंडीशन के अंदर एयर प्रेशर के कारण ये इसको सक किया जा रहा है. एयर की वजह से इसको सक किया जा रहा है वाटर को. वाटर इसको सक कर रही है, सॉरी एयर इसको सक कर रही है, इसलिए जो वाटर का लेवल है वो राइज कर रहा है. ये हमारा कंसेप्ट हो गया कैपिलरी एक्शन का. अब बात करते हैं कि इसके टॉप एंड को क्लोज करने पर इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो देखते हैं हम सॉल्यूशन के अंदर. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग इसके टॉप एंड को क्लोज करने के बाद में इस कैपिलरी के अंदर क्या इफेक्ट आएगा वो देख लेते हैं. यहाँ पे ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है. ये वाटर का लेवल क्या है, राइज हो रहा था. वाटर का लेवल यहाँ तक राइज हुआ. इसके बाद में हमने इसका जो टॉप एंड है उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया इसके टॉप एंड को. अब इस कंडीशन के अंदर ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है. टॉप एंड क्लोज्ड है और ये इमर्ज की गई है वाटर के अंदर. तो यहाँ पे जो एयर है इसको क्या कर दिया हमने, एयर inside the capillary tube is compressed. इसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया. is compressed. जब हम इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे तो ये जो एयर होगी ये कंप्रेस्ड हो जाएगी. ये क्या करेगी, कंप्रेस्ड एयर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगी. ये क्या करेगी, एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगी. और इस नेगेटिव प्रेशर के कारण जो हमारा राइज होगा वाटर का, राइज ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज्ड, या कह सकते हैं डिप्रेस्ड. राइज ऑफ लिक्विड इज डिप्रेस्ड. तो इस नेगेटिव प्रेशर के कारण ये जो राइज है ये डिप्रेस कर जाएगा. सो बेसिकली जब ओपन होती है तो एयर
प्रेशर नॉर्मल होता है, एयर कंप्रेस्ड नहीं होती, जिसकी वजह से ये राइज करता है। जबकि यदि हम इसके टॉप एंड को क्लोज कर देंगे तो एयर कंप्रेस्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा जो इसके राइज को क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा। सो इस प्रकार से ये अफेक्ट होगा इसका राइज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.